हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज में आज हम बात करेंगे लिस्ट डेटा टाइप को फंक्शन में कैसे पास करना है। अभी तक हमने फंक्शन के नॉर्मल सारे वेरिएशन को डिस्कस किया है। हर तरीके से हमने देखा है कि आर्ग्यूमेंट्स को हम किस तरीके से पास करते हैं, खासकर स्टार ARGS मतलब ट्यूपल के फॉर्म में डेटा को हम पैक कर पाते हैं फंक्शन बॉडी में, या फिर कीवर्ड वेरिएबल आर्ग्यूमेंट स्टार स्टार KWARGS। इन दोनों तरीकों में हमने डिस्कस किया था। ट्यूपल और डिक्शनरी के फॉर्मेट में हम डेटा फंक्शन में ट्रांसफ़र कर पाते हैं। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, अगर लिस्ट डेटा टाइप दिया है जो कि सबसे कॉमन डेटा टाइप है, सबसे पॉपुलर डेटा टाइप है, तो फिर फंक्शन में हम इसको किस तरीके से हैंडल करते हैं, किन प्रोग्रामिंग सिचुएशन में इसको देखेंगे। तो बहुत डिफ़िकल्ट नहीं, बहुत आसान अप्रोच है। आसान अप्रोच इसलिए कि हम दो अलग अलग सिचुएशन देख के यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि एक लिस्ट अगर डेटा टाइप आपको दिया हो और लिस्ट में सपोज मैंने कई तरह की स्ट्रिंग अलग अलग पास कर दी, हमने मल्टीपल स्ट्रिंग ले ली। यहाँ पर हमने ले ली अवनी, आरव, आदित्य, ऐसी कई सारी स्ट्रिंग हमने पास की। इन स्ट्रिंग को हमको एज ए पैरामीटर कहाँ पर पास करना है। सपोज हमने फंक्शन का नाम दे दिया डेटा फंक्शन, एंड देयर वी कैन पास दिस लिस्ट। अब लिस्ट पे जैसा वर्कआउट चाहेंगे वैसा कर पाएंगे हम लोग। लिस्ट को सिंपली डिस्प्ले करना हो, लिस्ट को सिंपली आपको लेंथ वाइज कैलकुलेट करना हो, हर लिस्ट के साथ अपर लोअर केस में कन्वर्ट करना हो, तो कई तरीके से हम इस लिस्ट में वर्किंग कर पाएंगे। तो फंक्शन का रोल क्या होगा, सिंपली आपको फंक्शन डिफाइन करना है, डेटा फन, और हियर यू कैन पास वन लिस्ट वन। और इसको सीधे सीधे हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपली प्रिंट करना है जाके आपको, तो आप जाके 1 बाय 1 इंडेंटेशन के साथ में प्रिंट कर दो। एक साथ पूरी लिस्ट वन को प्रिंट भी कर सकते हैं अपन। लूप लगा के भी आप प्रोसेस कर पाओगे यहाँ पर। तो लूप लगा के प्रोसेस करना मतलब तरीका क्या हो गया, अरे एक तरीका तो है कि कंप्लीट लिस्ट प्रिंट कर दो। तो क्या लिख दोगे आप जाके, प्रिंट लिस्ट वन, इसको कंप्लीट लिस्ट प्रिंट कर दी हमने यहाँ पर। और एक तरीका है कि आप एक एक करके एलिमेंट उठा लो, एस इन लिस्ट वन कॉलन और प्रिंट एस। तो आप देखोगे कि हम पाइथन में बड़ी आसानी से कंप्लीट लिस्ट को, कंप्लीट कंटेनर को यहाँ पर पास कर पाते हैं। और इजीली आप वर्कआउट कर लो। न्यूमरिक डेटा होगा तो उस पर वर्कआउट कर सकते हो आप, अलग अलग चेक लगा सकते हैं हम लोग। तो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस से हम बात करेंगे यहाँ पर। सिचुएशन देखिए कि लिस्ट अगर मैंने मेन में क्रिएट की है सिंपली, एंड नाउ वी वांट टू पास दिस पर्टिकुलर लिस्ट टू द फंक्शन बॉडी, और फंक्शन विल टेक दिस लिस्ट एंड विल ऑपरेट, या तो प्रिंट कर दे कम्प्लीटली, और डिफरेंट जो भी नीड होगी हमारी दैट कैन बी फुलफिल्ड विद द लूप। आप लूप इम्प्लीमेंट कर लो और यूटिलिटी मेंटेन कर पाएंगे अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से। तो कोड के साथ देखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल से इसको डिस्कस करें 1 बाय 1। सिंपल कॉन्सेप्ट है क्योंकि लिस्ट को हमने सब तरीके से डिस्कस किया हुआ है। अभी देख लेते हैं हम क्या करना है हमको। सपोज हमने हमारे पास कोई लिस्ट ले ली, यहाँ पर आदित्य, अवनी, आरव, रुद्र। एक डेटा हमने कॉल किया फंक्शन यहाँ पर, जिसमें हमने, अरे एक तरीका तो स्ट्रिंग ARGS में इसको रिसीव कर लो, और एक तरीका क्या हो गया कि मैं यहाँ पर अभी इसको कट कर लूँ। नाउ आई कैन डिक्लेयर वन लिस्ट, लिस्ट वन नाम दे दिया मैंने इसको, यहाँ पर पूरा डेटा कॉपी कर दिया कंप्लीट।
नाउ आई वांट टू पास दिस एज ए पैरामीटर। ये हमारा बेसिक काम हो गया मेन प्रोग्राम में। अच्छा, मेन को लेके मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि आप चाहो तो डिफाइन मेन करके भी लिख सकते हो यहाँ पर। ये मैं अप्रोच कई बार बता चुका हूँ। अगर आपको थोड़ा सा पुराने पैटर्न की प्रोग्रामिंग करना हो तो मेन को यहाँ कॉल कर लूँ, सेमीकोलन ऑप्शनल है। तो ये भी पैटर्न से आप थोड़ी क्लैरिटी डेवलप कर पाओगे कि मेन हमने कॉल किया, मेन में लिस्ट है, डेटा फंक्शन कॉल किया और कंट्रोल ट्रांसफ़र हो गया। ये भी एक अप्रोच है। क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब एक लिस्ट टाइप का वेरिएबल रिसीव कर लो आप। लिस्ट 1 मैंने रिसीव कर लिया, और यहाँ हमने दे दी वैल्यू लिस्ट 1। तो आप देखो लिस्ट को सिंपली डील कर लिया अभी हमने यहाँ पर, ज़्यादा कुछ नहीं करा। मैं रन कर लेता हूँ सिंपल। देखो लिस्ट 1 प्रिंट हो गई, आदित्य, अवनी, आरव, रुद्र, ये सब नाम हमारे शो हो गए। हमने कंप्लीट लिस्ट को लिया, एक ही बार में डेटा पास कर दिया यहाँ पर। अच्छा, हम चाहते तो इनको लिस्ट से उठा के अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हो आप, जो अभी हमने देखा था यहाँ पे। याद करो, आपने लूप लगा लिया और एक एक करके डेटा उठा लिया यहाँ पर। क्या होगा केस, फॉर एस इन लिस्ट 1 और हियर वी कैन डायरेक्टली प्रिंट एस। अब देखो आप एक एक करके सारी स्ट्रिंग आ गई हमारे पास। नाउ यू सी हियर वी कैन प्रिंट डायरेक्टली द कंप्लीट लिस्ट, वॉट एवर वी रिसीव्ड इन द फंक्शन बॉडी, that we can directly print to the this print function, and in the loop itself we are going to print individual strings। तो यहाँ हमने अलग अलग स्ट्रिंग्स को पास कर दी। देखो आप प्रिंट कर दिया सेपरेटली। आप चाहते तो इनकी सबकी इंडिविजुअल लेंथ प्रिंट कर देते, और कोई वर्कआउट करना है तो कर सकते हो आप। वी कैन कॉल लेंथ फंक्शन, लेंथ ऑफ एस, और जो स्ट्रिंग आती जाएगी उसकी तुरंत हम लेंथ भी प्रिंट करते जाएं। देखो आदित्य की लेंथ आ गई 6, अवनी 5, आरव 5, रुद्र 5। तो ये केस है हमारा, अलग अलग सिचुएशन है कि हमने सिंपली एक लिस्ट को लिया एज ए कंटेनर। मेन प्रोग्राम में हमारे पास डेटा आया, एंड नाउ वी पास दैट पर्टिकुलर डेटा टू द फंक्शन बॉडी। तो ये हमारी अप्रोच हो गई, एक सिंपल अप्रोच है, इजी गोइंग अप्रोच से हमने कोड लिख लिया। देखा आपने, कोई बड़ा काम नहीं करना हमको यहाँ पर। अच्छा, ऐसे ही अभी तो ये तो स्ट्रिंग थी, कोई न्यूमरिक डेटा दे दिया हमने यहाँ पर 3, 7, 8, 4, 11, 20, 12, ऐसा देते जा रहे हैं वैल्यू अलग अलग अपन, 7, 9। अब हमें क्या करना है, सिंपली एक डेटा सप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर लिस्ट 1, और हम चाहते हैं कि फंक्शन कॉल हो जो इवन और ऑड सम रिटर्न कर दे हमको। पाइथन में मल्टीपल रिटर्न पॉसिबल है, और रिजल्ट में यहाँ प्रिंट कर दूँ। अभी तक हमने अंदर प्रिंट करा था, नाउ वी वांट टू रिटर्न सम सेट ऑफ वैल्यूज़। तो क्या कर दें हम यहाँ पर, ये इवन सम का प्रोग्राम इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, ऑड इवन की सम कर दें हम यहाँ पर जाके। हम क्या कर दें, ES प्रिंट कर दें, कॉमा, क्या दे दिया हमने, ऑड सम, और कॉमा OS, दो अलग अलग वेरिएबल प्रिंट कर दिए। ई सम ओ सम को हमने यहाँ पे रिसीव कर लिया। जितना डेटा चाहे भेज दो आप, डेटा के बेसिस पर हम चेक लगा लेंगे। जो इवन ऑड होंगे, इवन का सम अलग कर लें, ऑड का सम अलग कर लें। कंटेनर में डेटा है, कंप्लीट लिस्ट के पास डेटा है मेरे पास, वो मुझे कहाँ सप्लाई करना है, फंक्शन में एज ए कंप्लीट लिस्ट, और वहाँ पर लिस्ट वर्कआउट करेगी और आपको रिजल्ट रिटर्न करेगी। यहाँ पर दो रिजल्ट दे देगी, ऑड और इवन सम। पहले मुझे इवन सम रिटर्न करना है, फिर ऑड सम। तो ये लिस्ट 1 ने रिसीव कर लिया, सपोज लिस्ट ने डेटा प्रिंट भी कर दिया यहाँ पर। अब मैं क्या चाह रहा हूँ यहाँ पर, ऑड सम कॉमा ई सम, दोनों को हमने असाइन कर दिया 0,0। दो वैल्यू असाइन कर दी एक साथ ट्यूपल फॉर्मेट में। क्या करोगे अब आप,
आई इन लिस्ट 1। अब मुझे सम तो कुछ करना, प्रिंट करना नहीं है, आपको लॉजिक इम्प्लीमेंट करना। लॉजिक क्या है, लिस्ट पूरा कंटेनर है मेरे पास, सारी वैल्यू ऊपर आ गई फंक्शन बॉडी में। अब एक एक आने वाली वैल्यू जो 3 आ रही है आई में, तो 3 को चेक करो वेदर इट इज़ ऑड और इवन। 7, 8, 4 जो वैल्यू आ रही है उसको चेक लगाना है। वो चेक लगाने के बाद अगर वो इवन है तो इवन वाले वेरिएबल में सम कर दो, ऑड है तो ऑड वाले वेरिएबल में सम कर दो। तो दिस इज द कंप्लीट सिंपल मॉडल। तो व्हाट विल बी द प्रोसेस, क्या कर दोगे आप, आई मॉड 2 = 0। अगर ये इवन वाला केस है तो ईसम असाइंस ईसम प्लस आई, और इसका एल्स हमने क्या कर दिया, एल्स मतलब ऑड नंबर है वो, तो ओसम असाइंस ओसम प्लस आई। ये बेसिक अप्रोच है। अब ये पूरा कंप्लीट होने के बाद जब पूरा वर्कआउट हो जाएगा लूप में, ये लूप कंप्लीट काम कर लेगा, तो फिर हम यहाँ दे दें रिटर्न ईसम को पहले रिटर्न करना, नीचे हमने रिसीव वैसे ही किया है, और ओसम। ये सिंपल एक लॉजिक हमने इम्प्लीमेंट कर दिया यहाँ पर कि जो भी डेटा आप रिसीव कर रहे हो, नाउ वी नीड टू वर्कआउट ऑन दैट डेटा। विल चेक एवरी कमिंग वैल्यू whether it is even or odd. If it is even, we need to add that value to the esum variable. If it is odd, we need to add that value to the osum variable. तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा। पाइथन में हम कई तरीके से वर्कआउट कर पाएंगे फंक्शन बॉडी में। हालांकि मैंने स्वैपिंग वाले में एग्जांपल बताया था आपको कि 2 वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं हम लोग, तो ये वैसे ही केस है। यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कर पा रहा है, ये ट्यूपल के कारण पॉसिबल है, ट्यूपल के स्ट्रक्चर के कारण यहाँ पर। तो ये हमने एक बेसिक सेंटेंस लिख दिया पूरा। रन कर लेते हैं। अब आप देखो लिस्ट कंप्लीट आ गई, इसके इवन की सम आ गई 44 कैसे आ गई, दिख रही वैल्यू 8, 4, 12 और 32। ये 44 आ गया। इवन का सम ऑड मतलब 10, 21 और 16, ये आ गया 37। तो ये प्रॉपर आपको इवन सम और ऑड सम की वैल्यू मिल गई। ये भी देख लिया हमने कि पाइथन में नाउ इट इज़ पॉसिबल टू रिटर्न मोर देन 1 वैल्यू एट ए टाइम। ये तो 2 ही है, और वैल्यू होती तो उतनी सारी रिटर्न कर पाते अपन यहाँ पर। तो ये एक बेसिक अप्रोच है काम करने की यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके आप बताएं कि आपको पाइथन में इस लेवल पर कैसा फील हो रहा है, क्योंकि मैंने कोशिश की कि हम थोड़ा सा बोर्ड वाला जो लिखने का काम है वो सीधे यहीं लिख लें। जहाँ नीडेड है उतना पार्ट अपन एक्सप्लेन कर रहे हैं, वहाँ पर ज़रूरी है समझना ज़रूरी है जो। तो दोस्तों कमेंट करके आप आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।